आज की ड्यूटी क्वीन एक बाकमाल शख्सियत, पाकिस्तान में बच्चों के हुकूक के हवाले से बेपनाह काम किया, बड़ा जबरदस्त काम किया, बहुत ही मायानाज डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं। इस वक्त चेयर कर रही हैं नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स। आइए मिलते हैं मोहतरमा अफशां तहसीन बाजवा से। अस्सलाम वालेकुम अफशां साहिबा। वालेकुम अस्सलाम रक्षनदार, नाइस टू सी यू। सेम है जी, और शुक्रिया मैं आपका कितना अदा करूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी कितनी क्रेजी हैक्टिक रूटीन है, मामलात इतने हसास हैं, चाइल्ड राइट्स के हवाले से पेचीदा हैं, और हर तरफ जो है आपको हम दौड़ते फिरते काम करते हुए देख रहे होते हैं बेपनाह लगन के साथ। बड़ा अच्छा भी लगता है, और फिर एक दफ़ा शुक्रिया आपका। लेकिन बगैर आपका मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर ये बताइए कि एक तारुफ तो वो है जिससे सारी दुनिया आपको जानती है, लेकिन क्या कभी अफशां तहसीन ने सोचा कि मुझे मौका दिया जाए तो मैं एक जुमले में या चंद लफ्जों में अपने आप को कुछ इस तरह बयान करूं? जी बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपने आप को एज अ वुमेन ऑफ रिजिलियंस बयान करूंगी, बिकॉज दिस इज द ओनली आई मस्ट से करेक्टरिस्टिक या जिसको मैंने अडॉप्ट रखा और जिसने मुझे आज तक एक ट्रैक पे ऑन गोइंग एक एनर्जी के साथ मुझे जारी रखा अपने जो मेरा मकसद है जिंदगी में। क्योंकि मैं हमेशा समझती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट नहीं कि कितनी दफा आप गिरे, ये इम्पोर्टेंट है कि कितनी दफा आप उठे। और रिजिलियंस जो है ना, सेल्फ एश्योरेंस, कमिटमेंट, ड्राइव, कंटिन्यूटी, फोकस्ड, ये ऐसी चीजें हैं जो मैं रीअश्योरेंस के लिए अपने आप को हमेशा जिंदगी में सालों गुजर चुके हैं, और यही वो चीजें हैं जिन्होंने मेरे इस जहाद को जो है वो जारी और सारी रखा। अच्छा, ये जो रेजिलियंस की बात आपने कही, फिर फोकस की बात कही, तो ये तमाम एट्रीब्यूट्स जो हैं ये एक एम्पावर्ड शख्स के, इंसान के एट्रीब्यूट हैं। और जब औरतों में एम्पावरमेंट आती है तो बहुत सारे हल्के जो हैं वो कुछ डर भी जाते हैं, घबरा भी जाते हैं। तो आप आज हमें बताना चाहेंगी कि आपके अपने नजदीक वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मेरे नजदीक वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, आपकी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, आपको एक चाहे वो सोशल सिक्योरिटी है, वो एक फिजिकल है, इकोनॉमिक है, एक मेंटल है। तो मैं तो इसको एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग से रिलेट करती हूँ, जहाँ पे आपके पास चॉइस है टू लिव योर लाइफ विद डिग्निटी। जबरदस्त जबरदस्त। अफशां, आप बहुत सारी लड़कियों के लिए, नौजवान खवातीन के लिए, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स के लिए रोल मॉडल हैं, इंस्पिरेशन हैं, और बहुत सारे जो नौजवान हैं वो सोशल डेवलपमेंट को अपने करियर का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उनके लिए और अमूमी तौर पे जो भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप उनको 3 टिप्स देना चाहें, खास तौर पे नौजवान लड़कियों के लिए, इस जिंदगी को प्रोफेशनली भी या पर्सनली भी निस्बतन आसान बनाने के लिए, तो वो क्या होंगी? देखिए, मैं अपनी लाइफ को भी देखूंगी तो सबसे ज्यादा जो मुझे मेरी जिंदगी में जो चीज हेल्प करी, और यही चीज मैं तमाम नौजवान लड़कों और लड़कियों को बताऊंगी, सबसे पहले तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एजुकेशन भी बहुत ही एक रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन। उसके बाद आपके लिए अपनी जिंदगी में जो भी करें उसमें कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आपको अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, आप बहुत दफा नाकामी भी आपको फील हो रही होगी, बट यू हैव टू कीप गोइंग। बहुत सारे लोग जो है उनमें जो मुझे एक नजर आया कि उनमें वो कंसिस्टेंसी नहीं है, उन चीजों को एक फॉलो अप रेगुलरली नहीं करते हैं, चीजों को छोड़ देते हैं, कभी ये किया कभी वो किया। तो वन थिंग डेफिनेटली फोकस ऑन देयर एजुकेशन। सेकेंडली, व्हाटएवर यू डू इट विद कंटिन्यूटी, विद कंसिस्टेंसी। उस चीज को आप ब्रेक ना करें, और जब आप एक फोकस डायरेक्शन में बहुत ही विदाउट डाइवर्टिंग इट हियर एंड देयर, आप जब उसको परसू करते हैं एक अपना गोल सामने रख के, तो डेफिनेटली बिलीव मी, कोई कभी हो ही नहीं सकता कि आपको वो डायरेक्शन ना मिले। वो खुद तमाम जो कायनात है ना, वो कंस्पायर करती है टू हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड, टू अचीव योर डेस्टिनेशन।
सही बहुत ही सही बात आपने कही। और इसके लिए एक तो लड़कियों को और ख़वातीन को भी अपनी अकल, अपनी समझ और अपने शऊर को इस्तेमाल करना है। लेकिन क्या आप ये समझती हैं कि पॉलिसी का जिसे कहते हैं ना कि फ्रेंडली पॉलिसीज का, प्रो वुमेन पॉलिसीज का, लेजिस्लेशन का, पीपल सेंटर्ड लेजिस्लेशन और पॉलिसीज का भी बहुत ज्यादा अमल दखल होता है। इस हवाले से कई काम है करने के, लेकिन इस वक्त मैं अगर आपसे ये गुजारिश करूं कि अफशा, आपकी तरफ से एक क्या की पॉलिसी रिकमेंडेशन होनी चाहिए जिसकी वजह से तमाम औरतों को माशी तौर पे, ज़हनी तौर पे, फिर उनसे मुंसलिक बच्चे भी होते हैं, उन सब को एम्पावर करने में बहुत ज्यादा मदद मिले? सबसे पहले तो एक पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है, विमेन एम्पावरमेंट पॉलिसीज। उस विमेन एम्पावरमेंट पॉलिसीज में वेरियस विमेन के जो उनके बैकग्राउंड्स हैं, उनकी जो सिचुएशंस हैं, उनकी जो चैलेंजेस हैं, उनको सामने रखते हुए प्रो विमेन पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि विमेन के लिए चूंकि मौके कम होते हैं, बहुत सी विमेन इवन डॉक्टर भी बन जाती है, तो शायद वो उस तरह से वेरियस सोशल नॉर्म्स हैं और उनके बीइंग अ मदर चैलेंजेस नहीं कर सकती। तो आपको इस तरह की पॉलिसी रखनी है कि विमेन के लिए इंश्योर करें, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कहा जाता है कि जब भी जॉब्स करनी है 50% जो आपने हायरिंग करनी है, दोज शुड बी विमेन। तो जब आप इस तरह के इंडिकेटर्स रखेंगे तो खुद ब खुद खवातीन को आगे आने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आप देखें, आप तरक्की याफ्ता ममालिक में लें कि विमेन जब वर्क प्लेस पे आ जाती है तो उनके लिए कितनी फैसिलिटेशन है विमेन एट द वर्क प्लेस, कितनी सिक्योरिटी है, और इसके अलावा अगर वो बच्चों वाली है तो उनको कितना फैसिलिटेट किया गया है ताकि अपने वो जिम्मेदारियां बीइंग अ मदर भी पूरी कर सके और अपनी जॉब में भी कंटिन्यूटी कर सके। ये ऐसी पॉलिसीज हैं जिनका होना बहुत जरूरी है। कभी कभार आप पहुंच भी जाते हो अपनी मंजिल तक, उस इकोनॉमिकली एक्टिव भी हो जाते हो, लेकिन once you are there, the environment is not conducive so that you can continue your profession which we have built with the efforts of maybe a number of years, 10-20 साल लगा के आप एक जगह पे पहुंचते हैं, और जब आप बिल्कुल अपनी कामयाबी की मंजिल पे होते हैं तो then there are certain challenges you have to go back। और सेकेंडली जो है, एक इस तरह की हमें ओवरऑल एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे विमेन को एक रिस्पेक्ट मिले, एक डिग्निटी मिले, एक एक्सेप्टेंस हो। और तीसरी बात ये कि विमेन को लीडरशिप रोल में लेके आए। आपके सामने जितनी एग्जांपल्स हैं, आप कहीं से 5 खवातीन उठाएं और कहीं से 5 मेल्स उठाएं, आप देखेंगे कि विमेन आर विदाउट बीइंग बायस्ड वेरी religiously pursuing their jobs and the tasks they have been assigned। तो विमेन लीडरशिप ऐसा होगा कि जब वो वहां पे पहुंचेगी ऑटोमेटिकली वो एक जो फिजा है ऐसी पैदा होगी कि तमाम विमेन जो है उनको फॉलो करेंगी एज रोल मॉडल्स, और एक खवातीन के लिए रास्ता हमवार होगा। और हमारी बहुत सी बच्चियां, बहुत सी खवातीन जो कि बहुत टैलेंटेड है, ज़हीन है, उनमें कमी नहीं है, सिर्फ उनको मौके नहीं मिल रहे, सो दे विल गेट अपॉर्चुनिटीज टू कम इन द मेन स्ट्रीम एंड कंट्रीब्यूट इकोनॉमिकली। एंड इकोनॉमिकली के साथ साथ उनकी अपनी जो पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी, डेफिनेटली उसके घर के अंदर उसका इम्पैक्ट होगा, उसके बच्चों पे होगा, और जब घर में होगा तो फिर सोसाइटी में भी होगा। तो ओवरऑल एक आपकी एक कंट्रीब्यूशन है। व्हाई? बिकॉज वुमेन आर 50% पॉपुलेशन ऑफ दिस सोसाइटी, रादर 51%। तो आपको अपनी आधी आबादी को उसी हिसाब से इक्वालिटी और इक्विटी के तनासुब से उनको सारी हमें अपॉर्चुनिटीज देनी है और इसको एक्सेप्ट करना है सबसे पहले। जबरदस्त रिकमेंडेशन है जी, और हमारी दुआ है कि आपकी आवाज तमाम पावर कॉरिडोर्स तक पहुंचे और हम एक महफूज माशरा देखें, खवातीन के लिए, बच्चों के लिए, तमाम इंसानों के लिए। अफशा तहसीन साहिबा, आपके वक्त का और आपकी कीमती आरा का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू जी। और अपना वॉलेट का जो है वो नजरिया भी यही है कि हम औरतों को, लड़कियों को अपने आप को पहचानना है, अपने अंदर इन्वेस्ट करना है। अपना वॉलेट ये नहीं है कि कुछ पैसे जमा किए और जाके बाजार से वॉलेट, पटवा, पर्स ले आए, बल्कि इस अपना वॉलेट का पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि इसके अंदर आपकी खुद एतमादी हो, आपका विजन हो, आपका फोकस हो और जुर्रत हो, जिसकी वजह से आप अपने हुकूक हासिल करने के लिए आवाज उठा सकती हैं। और हमें उम्मीद है कि पॉलिसी भी जो है वो रोज बरोज इनेबलिंग होती जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा औरतें मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में और ख़ास तौर पर लीडरशिप पोजीशंस में हमें नजर आएंगी।